बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं और बिल्कुल ही बेकार होती हैं, लेकिन वही चीज़ें जो है जब हम उनको यूज़ करते हैं अपने काम के लिए तो बहुत ही कारआमद बन जाती हैं और हमारे ढेरों ढेर बचा देती हैं पैसे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से, आइडिया 1 से, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह के हमारे पास होते हैं रबर के ये रिंग्स, और हमारे पास होती हैं ये इस तरह की क्लॉथ क्लिप्स। अच्छा, ये रिंग्स हमारी जो है वो मशीनों के भी होते हैं, बाज़ों का टूट जाते हैं तो ये काम नहीं करते, या फिर हमारे जो है वो कुकर प्रेशर में होते हैं। इसको हम इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और जब कभी भी हमें जो है ज़रूरत होती है हमारी क्लॉथ पिन की, हम इन पे लगा देंगे और जब ज़रूरत होगी तो हम इजीली हमारे पास ये आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे एंकर लिया है डोर के पीछे, और डोर के पीछे काफ़ी सारी सेफ़ जगह होती है और इससे ये नज़र भी नहीं आएंगे। पहले यहाँ पे मेरा एक शू ऑर्गेनाइज़र है और उसके साथ ही मैंने ऊपर की तरफ करके इसको भी लगा दिया। अब जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इजीली ले लूँगी। सेकंड आइडिया की तरफ आते हैं। इस तरह की हमारी जो है हमारे पास होती हैं प्लेट्स, और ये केक के साथ आती हैं, और ये भी आपकी बिल्कुल नो कॉस्ट एक ऑर्गेनाइज़र बन रहा है। और इस तरह के एक योयो होते हैं बच्चों के खिलौने। अब इसे हम क्या करेंगे, हम ये ले लेंगे, और ये हार्डली वैसे 30 से 40 रुपीज़ का आता है, लेकिन बच्चे लेकर आते हैं और उसके बाद वो खेल के इनको फेंक देते हैं। तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र, और आज आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ जो आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देगा। तो बिल्कुल इसके हम दोनों साइड्स को जो है एंड्स जो हैं इसको हम जोड़ लेंगे अपनी ग्लू गन के साथ, अच्छे से फिक्स कर लेंगे और ये गोल सा रिंग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद हमने इसको जो है इस तरीके से अपनी इस पर रख के देखेंगे। आप देखें कि ये किस तरीके का एक रिंग सब बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि एक लिया है हमने बॉटल का ढक्कन, और उसके ऊपर हम जो है वो ग्लू गन लगा के उसको सेंटर में लगाएंगे इस योयो के, और उसको फिर नीचे से ग्लू लगा के हम उसको फिक्स कर देंगे अपनी इस प्लेट पे। क्योंकि हम डायरेक्ट जब ग्लू लगा रहे थे तो वो चिपक नहीं रहा था, तो हमने उससे एक जुगाड़ लगाई और इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब ये बन के हो गया है रेडी। बिल्कुल एक नो कॉस्ट है। अगर आप बाज़ार से भी लेके आएंगे तो फिर ये लो कॉस्ट होगा, लेकिन अगर आप घर में बच्चे इस तरह से फेंक देते हैं तो हम इसको यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल लो कॉस्ट हो जाएगा। अब इसके मैंने इर्द गिर्द भी इसलिए लगा दी है ग्लू ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं इसको फिक्स कर दूँगी और फिर आप देखेंगे कि हम इससे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल आपके किचन के कामों को करने वाला है ये बहुत ज़्यादा आसान, और आपके जो है ये आप कैबिनेट में रखें या बाहर रखें, बहुत इजी हो जाएगा और आपके ढेरों ढेर जो है बर्तन इसमें आ जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी आप हैरान हो रहे होंगे कि इसमें बर्तन कैसे आएंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उनके जो ये होते हैं ढक्कन, और बॉक्सेस हम रख देते हैं इकट्ठे करके, और फिर ढक्कन जो है हमें नहीं मिल रहे होते जब हमें ज़रूरत होती है। इस तरीके से आपने इसके अंदर लगा देने हैं और ये आपके ढक्कन लग गए हैं, और ये बिल्कुल जी आपका ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। और देखिए बिल्कुल कोई कॉस्ट भी नहीं है और ज़बरदस्त सा बन गया। आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इस किस्म का ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं कि जो हर घर की ज़रूरत है, और आप हैरान हो जाएंगे। प्लास्टिक बॉटल से बिल्कुल हमने ले ली प्लास्टिक बॉटल, और इस तरह से हम इसके सेंटर में एक जो है पहले इसे अपर के पार्ट को काट देंगे और फिर सेंटर की स्ट्रिप को हम जो है तकरीबन जो है आप मैंने काटी थी, इसको लिया था और मैंने इसको कट कर दिया था तकरीबन 1 इंच का। तो आप वैसे इसे 2 इंच का भी काट सकते हैं सेंटर से, और नीचे से आप जो है वो 1.5 इंच का ले लेंगे, और 1.5 इंच का ले लेंगे, और साइड से जो है वो आप इसका जो हम कट करेंगे वो हम तकरीबन जो है वो ले लेंगे हम 4 इंच का। यानी कि हम इसकी मेजरमेंट ना भी लें तो आप ये देख लें जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। ये भी हम एक बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र। तो ये आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है कि
आपने इसको ऊपर से थोड़ी सी शेप दे देनी है। हम प्लास्टिक की बॉटल्स को जो है उठा के फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये बहुत ही काम के ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं और आप इजीली इन्हें घर में यूज़ कर सकते हैं। महंगे महंगे हम लेकर आते हैं इन चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र, और उसको हम यूज़ करते हैं तो बचत का हम करेंगे इससे, और ये हमारे बहुत सारे पैसों को जो है वो बचाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये क्या बन रहे हैं जी, बिल्कुल ये हमने एक बना लिया है अपना एक जो है वो मैच बॉक्स ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, अब इसकी जो बैक वाली साइड है उस पे हम एक होल कर लेंगे, और ताकि हम इसको अपने जो है किचन में इजीली हैंग कर सकें। इस तरह आपने सेंटर की स्ट्रिप कट कर ली, और आप ये देखेंगे ये कट करने के बाद जो है ये नीचे के पार्ट को मैं यहीं से 4 इंच का 2 इंच एक साइड से, 2 इंच दूसरी साइड से मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको जो है इसमें थोड़ी सी मैंने इसको शेप देनी है नीचे, और नीचे की शेप देने के लिए मैं इसको तकरीबन जो है वो 1.5 इंच का कट करूँगी। 1.5 इंच का मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मेरी माचिस है वो 1 इंच की जो है उसकी विड्थ है, तो जब हम उसको इसके अंदर फिक्स करें तो वो ईज़िली इसके अंदर आ जाए। तो ठीक है जी, इसकी बैक पे हमने एक होल कर लिया, और इनके जो शार्प एजेस होते हैं उसको मैं इसी काविये की मदद से जो है वो थोड़ा सा रब कर दूंगी, ताकि वो जो है बैठ जाएं और हमारे हाथ ना कटें जब हम इसमें मैच बॉक्स वगैरह डाल रहे हों या निकाल रहे हों। तो जी ये आप इस तरीके से रेडी कर लेंगे, और रेडी करने के बाद आपने इसको लटका देना है अपनी किचन में बिल्कुल सामने। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो है वो मैच बॉक्स डाल के कि आपने इसके अंदर मैच बॉक्स किस तरीके से डालनी है। देखिए नीचे से जो हमने इसकी जगह बनाई है यहाँ बहुत इजीली ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। इसी तरह आप इसको पूरा भर दें, और जितने भी आप लेकर आते हैं और आपको इशू होता है कि आप कहाँ रखें और फिर आप परेशान होते हैं, तो सारी की सारी आपके सामने होंगी, और ये इस तरीके से आपने सारी एडजस्ट कर लेनी है। अब ये सेंटर के पार्ट से इजी हो जाएगा, जो हमने स्ट्रिप निकाली थी और ये हम इजीली निकाल सकेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, ये आइडिया बताइएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी हमने इसी तरीके से ले लेना है, सेंटर से हमने जो है वो कट कर लेना है, और पहले हमने नीचे होल किया। असल में आज मेरा जो है वो कटर नहीं मिल रहा था, और फिर मैंने इस बच्चे ज़ाहिर उठा लेते हैं अपनी चीज़ों को काटने के लिए, तो मैं इसी से सारा काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ होल कर लिया, होल करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे से जो है वो पहले कट कर लूँगी। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने जो है होल्डर हमने बनाया था एक जो है टूथपेस्ट का, तो टूथब्रशेस का सॉरी, तो उसी तरीके से आपने इसको नीचे से कट कर लेना है बिल्कुल सेम वे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे बस एक नीचे से एक 4 इंच का कट कर लेना है, और फिर सेंटर से जो है वो हमने जो है एक कट लगा देना है। अब इसकी हम जो है बहुत बारीक सी स्ट्रिप निकालेंगे, बहुत जो है वो तकरीबन 1/2 इंच जितनी, इसकी हम मोटी नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ अपना जो है जो चीज़ें रखनी हैं, वरना वो फिर निकल के नीचे गिर जाएंगी। और अब इसके बैक पे जो है वो हम लगा देंगे 2 होल, बिल्कुल हम अपने हिसाब से लगाएंगे कि ताकि ये फिक्स भी हो जाए और ये इजी भी हो जाए। ठीक है, और ये इसकी जो ये एजेस हैं जो हमने कट किए हैं, इनको हम जो है वो हमने इसे शार्प कर लेना है अपने काविये से ही, ताकि हमारे हाथ ना कटें। और ये हमारा हो गया है ऑर्गेनाइज़र रेडी। अब हम क्या करने वाले हैं ये आपको दिखाते हैं। चलते हैं किचन में और इसको लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा रेडी। और इसको हम लगा देंगे 2 जो है हुक्स की मदद से इस तरीके से। अब हमारे किचन में जो है ना काफ़ी मैसी हो रहा होता है, हमारे इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पून्स वगैरह होते हैं, तो हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं अपने स्पून्स और इस तरह से अपने नाइफ्स और अपनी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं इजीली, और ये हैंगिंग हो जाएंगे और इस तरह आपका काउंटर टॉप जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आते अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने ले लेनी है बैंगल्स और आपस में इस तरह से जोड़ लेना है, और बस ये ऑर्गेनाइज़र रेडी। और इसमें भी ढेरों आपके चम्मच आ जाएंगे। और आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये मेरे पास है रोटी सेकने वाला सेका, और ये मेरा बेकार पड़ा हुआ है, मैं किसी काम में नहीं लाती, तो इसको भी मैंने बना लिया है एक ऑर्गेनाइज़र। और अपनी इस तरह से छुरियाँ वगैरह इसके अंदर एडजस्ट कर दी हैं, और इसको भी मैंने हुक के ज़रिए वॉल पे हैंग कर दिया। इस तरह से मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ हो गया और
मेरे सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ऑर्गेनाइज़र पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।